चेन्नई के मरीना एयरफील्ड में हुए एयर शो के दौरान हुए हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार और स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल एयर शो के दौरान दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की गर्मी के चलते तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दावा यह भी किया गया कि एक व्यक्ति की मौत हीट स्ट्रोक के चलते हुई। इस बीच अन्नाद्रमुक नेता कोवई सत्यन ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम के इस्तीफे की मांग की और घटना को द्रमुक सरकार का कुप्रबंधन करार दिया। भारत और मालदीव के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि दोनों देश अब संबंध सुधारने की कोशिश कर दिल्ली को एक मूल्यवान साझेदार एवं मित्र के रूप में देखता है तथा रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग हमेशा प्राथमिकता रहेगा। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने रविवार को नई दिल्ली में कदम रखते ही कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन के साथ मालदीव के बढ़ते संबंधों पर भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोमवार को अपनी 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक शुरू कर रहा है। यह बैठक 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी। बाजार में सभी की नजरें एमपीसी की मीटिंग पर टिकी हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने पिछली 9 लगातार बैठकों से रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाने के बाद से रेपो दर, जो वर्तमान में 6.50% है और स्थिर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी से मुद्रास्फीति के रुझान, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू विकास संभावनाओं जैसे प्रमुख कारकों पर विचार करने की उम्मीद है। तकनीक पर तेजी से निर्भर होती जा रही दुनिया को उसके फायदे ही नहीं बल्कि स्याह पक्ष से भी वास्ता रखना होगा, क्योंकि साइबर अपराधी परिष्कृत हमलों को अंजाम देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बेजा इस्तेमाल कर रहे। यह लोगों के लिए ही नहीं, संगठनों के लिए भी खतरे की घंटी है। साइबर सुरक्षा फर्म क्विकहील के एंटीवायरस लाइनअप की रणनीति और उत्पाद संरक्षक प्रमुख स्नेहा काटकर ने यह बात कही। काटकर कहती हैं कि आज साइबर अपराधी मैन्युअली काम नहीं कर रहे हैं, वे हमलों के लिए स्वचालित एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से बेहद होशियार लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं। पारंपरिक सुरक्षा उपाय इसके आगे टिक नहीं पाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक 14 अक्टूबर से पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी। समिति 14 अक्टूबर को जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली के सुझावों पर सुनवाई करेगी और विशेषज्ञों की राय सुनेगी। इस समिति ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली से और एडवोकेट वीरेंद्र इचल करंजीकर को मुंबई से बुलाया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि 15 अक्टूबर को विधेयक पर समिति के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य दर्ज करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को सातर्क पार्क का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला ऐसा पार्क है जो सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित है। इस पार्क का उद्देश्य गुमनाम नायकों से जुड़े कुछ सबसे वीरतापूर्ण प्रसंगों को प्रकाश में लाना है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो (MINTSD) के सहयोग से रोडवेज सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड (RSIIL) ने पुणे छावनी के वानवाड़ी क्षेत्र में इस पार्क को विकसित किया है। इसमें MI कर्मियों की 40 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया। प्रत्येक प्रतिमा के साथ उनकी वीरता का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। मानसून की विदाई के बाद कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से शनिवार रात और रविवार को दिन में अलग अलग इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलीं और बारिश हुई। रविवार को कानपुर में हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही और 8 मिमी बारिश हुई। कन्नौज के तिरवा में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान से भारी नुकसान हुआ। फतेहपुर, कानपुर ग्रामीण, कानपुर देहात में भी इसी तरह की स्थिति रही। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात को इसकी वजह बताया जा रहा है। कन्नौज के तिरवा में शनिवार शाम आए चक्रवाती तूफान से बिजली के 40 पोल और 3 ट्रांसफार्मर गिर गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि
नशे के खिलाफ हर कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार सभी केंद्रीय एजेंसियों और प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी के सोशल मीडिया पर कार्यवाही में भोपाल पुलिस के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया था। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा कि आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बता दें, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सोशल मीडिया पर कार्यवाही को लेकर लिखा कि गुजरात एटीएस तथा एनसीबी दिल्ली द्वारा भोपाल में की गई संयुक्त कार्यवाही के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सराहनीय मदद की गई। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी हुई। आप नेता मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी है। बता दें, संजीव अरोड़ा पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद हैं। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट किया, आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर ऐड वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर लिया, मेरे घर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर रेड दिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड कर दिया। स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी के 23,820 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 6 नवंबर 2024 तय की गई है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभ्यर्थी के पास निर्धारित जगहों पर सफाई का 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना भी आवश्यक है।